प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे चैनल स्पिरिचुअल गीतेश में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। हम विचार करके देखते हैं तो स्पष्ट मालूम होता है मनुष्य ही परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। जैसे चारों आश्रमों में ब्रह्मचार्य आश्रम केवल पढ़ाई के लिए है, इसी तरह 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए है। ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर बना है। ऐसी किसी के पास योग्यता नहीं है और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो, पर मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कि ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, क्योंकि अन्य योनियों में ऐसा विवेक होता ही नहीं है। देवताओं में भी ताकत तो होती है पर वो भोग विलास में ही रहते हैं। भोगी आदमी परमात्मा में नहीं लग सकता। यहाँ भी देखो, ज्यादा धनी आदमी सत्संग में नहीं लगते और जो बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं, वे भी सत्संग में लगे रहते हैं। वे सत्संग में नहीं लगते हैं, उन्हें रोटी कपड़ों की चिंता रहती है। इसी तरह से नरकों के जीव भी बहुत दुखी होते हैं, बेचारे उनको तो अवसर ही नहीं मिलता। देवता लोग भोगी हैं, उनके पास बहुत संपत्ति होती है, वैभव होता है, परमात्मा में भी उनका मन नहीं लगता, क्योंकि सुख भोगने में वो लगे हुए रहते हैं। वही उसी में उलझे होते हैं, सुख भोग विलास में उसी में ही उलझे होते हैं। अतः एक मनुष्य ही ऐसा है जो परमात्मा प्राप्ति में लग सकता है और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, और उनमें योग्यता भी, और मनुष्य में यह योग्यता भी होती है। भगवान ने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है, और मनुष्य शरीर की महिमा भी बहुत बड़ी है। देवताओं की अपेक्षा हमारा शरीर बहुत ही गंदा होता है। देवताओं का शरीर बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है। हमारा जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, वह बहुत गंदा होता है। जैसे कोई सूअर मैल में भरा हुआ है, यदि हमारे पास आ जाता है तो उसको छूने में मन नहीं लगता, दुर्गंध आती है। ऐसे ही हम लोगों के शरीर से देवताओं को दुर्गंध आती है। ऐसा दिव्य शरीर है उनका। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, देवताओं के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता होती है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी जितना मनुष्य शरीर वाले होते हैं, उतना देवताओं को वहाँ अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य शरीर की बहुत बड़ी महिमा है। मनुष्य शरीर में मनुष्य देह नरक, स्वर्ग और मोक्ष, ये 3 देने वाली होती है। इसके सिवाय परमात्मा का ज्ञान इस शरीर में हो सकता है। संसार से वैराग्य हो सकता है। भगवान की श्रेष्ठ भक्ति इसी मनुष्य शरीर देह से हो सकती है। इस शरीर में ये 6 बातें बताई गई है। मनुष्य शरीर एक बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ से चाहे जिस तरफ जा सकते हैं, जिस तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि मनुष्य देह चाहे तो नरक में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, या मोक्ष के द्वार भी खोल सकता है और उसको मुक्ति मिल सकती है। ऐसी है मनुष्य शरीर की महिमा होती है। वास्तव में मनुष्य शरीर की महिमा शरीर के सदुपयोग से होती है। उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से किया जाए तो भगवान श्रेष्ठ भक्ति मिल जाती है। उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, वैराग्य मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य शरीर से ना मिल सकती हो। भगवत गीता में भी बताया गया है, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद कोई लाभ शेष न रहता हो, जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुखों में भी विचलित नहीं हो सकता है। किसी कारण शरीर के टुकड़े भी की जाए तो टुकड़े करने पर भी आनंदित रहे, शांति से जिए, अपनी मस्ती में रहे, और दुखों में वह विचलित नहीं होता हो, और वह आनंद में भी उसके आनंद में भी कभी कमी नहीं आती है। इतना आनंद होता है कि दुख वहाँ रहता ही नहीं। ऐसी चीज प्राप्त हो सकती है इस मनुष्य देह से।
मानव शरीर से मनुष्य मानव शरीर के ऐसी महिमा और तत्व और भगवत प्राप्ति का वो तत्व और उसकी प्राप्ति करने की योग्यता मनुष्य शरीर से ही होती है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ऐसी ही तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। उसे प्राप्त न करके झूठ, कपट, बेईमानी, विश्वासघात, पाप करके नरकों की तैयारी कर लिए तो कितना महान दुख है। यह ख्याल करने की बात है कि मनुष्य शरीर मिल गया, अब भाई अपने को नरकों में नहीं जाना है, 84 लाख योनियों में नहीं जाना है। नीची योनि में क्यों जाए? चोरी करने से, हत्या करने से, व्यभिचार कृत्य करने से, हिंसा करने से, भक्षण करने से, निषिद्ध कार्य करने से मनुष्य नरकों में जा सकता है। कितना सुंदर अवसर भगवान ने दिया है, जिसे देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा ऊंचा स्थान प्राप्त किया जा सकता है। इसी जीवन में प्राणियों को रहते बड़ा भारी लाभ लिया जा सकता है। भोग कहाँ नहीं मिलेंगे। सुअर के साथ जैसे कि हम सुअर को देख सकते हैं। सुअर एक साथ 10-12 बच्चे सुअर के 10-12 बच्चे होते हैं। अब 1-2 बच्चे पैदा कर लिए तो क्या कर लिया? कौन सा बड़ा काम कर लिया? धन कमा लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? सांप के पास तो बहुत धन होता है, धन के ऊपर सांप रहते हैं, धन तो उसके पास भी है। धन कमाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐश आराम से मनुष्य सुख देखता है और कहते हैं इसमें सुख भोग ले। भोगों के भोगने में, संसार का सुख लेने में, धन कमाने में मनुष्य शरीर अपना बर्बाद कर देता है। कितनी बड़ी भूल की बात है। झूठ, कपट, बेईमानी करके मनुष्य नरकों की तैयारी कर लेता है। यह महान पतन की बात है। कितना ऊंचा शरीर मिला है मनुष्य को। इस शरीर में आकर ऐसा काम कर ले अतः सावधान रहना चाहिए कि हमको जो भगवान ने ये बहुत ही पवित्र मनुष्य शरीर दिया है, उसको सत्कर्म में कैसे लगाए। अपने हाथों से बड़े बड़े कार्य हम कैसे करें, बढ़िया से बढ़िया काम हम कैसे करना चाहिए। यह काम दूसरी योनियों में नहीं हो सकता। जैसे वृंदावन में आ गए हो तो भगवान के दर्शन कर लो, यमुना जी में स्नान कर लो, वहाँ के रहने वालों से पूछो कि ज़्यादा लाभ की बात कौन सी है, ज़्यादा पुण्यकारक उद्धार करने वाली चीज़ कौन सी है। वृंदावन में आए तो वृंदावन का आनंद लो। वृंदावन में आकर नाटक, सिनेमा देखते हो, अरे भाई यहाँ क्यों आए हो? बम्बई, कलकत्ताओं में बहुत बढ़िया सिनेमे हैं। यहाँ तो तीर्थ स्थल है, भगवान के दर्शन कर लो। यहाँ तो ऐसी चीजें मत कर लो। यहाँ पर जाकर ध्यान, मनन, चिंतन, नामस्मरण, कीर्तन, कथा सुनो। ऐसी जगह जाओ और विशेष लाभ लो। वृंदावन में आए हो तो इस तरह मानव शरीर में आए हो तो विशेष से विशेष लाभ ले लो। एक मनुष्य शरीर में किए हुए पापों का 84 लाख योनियों में भोग होता है। सत्य, त्रेता व द्वापर एवं कलयुग, ये चारों युग बीत जाते हैं। 84 लाख योनियां और नरकों के भोग भोगते भोगते फिर मनुष्य शरीर में किया हुआ फिर भी पाप बाकी रह जाता है। बीच में भगवान कृपा करके हमको मनुष्य जन्म देते हैं। संचित पाप और पड़े हुए होते हैं, क्योंकि पाप तो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं ना। संचित पाप वैसे ही पड़े रहते हैं, कितना भी भोग लो वह खत्म नहीं होते हैं। ऐसी है पाप की इतने महान पाप है जो इस मनुष्य शरीर में बनते हैं। यह मनुष्य शरीर है जिससे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य शरीर देवताओं में भी दुर्लभ है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। ऐसा दुर्लभ शरीर जिसको प्राप्त करके केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना चाहिए। केवल परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। सच्चे हृदय से एकदम ध्यान मग्न होकर भगवान का चिंतन, मनन, नामस्मरण करना चाहिए। मौका है भाई, ऐसा मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वैसे भी कलयुग भी दुर्लभ है। जैसा मौका कलयुग में मिलता है वैसा अन्य युग में नहीं मिलता। ऐसे कलयुग में मौका मिला है, उस कलयुग को प्राप्त करके भोगों में लग गए अथवा पापों में लग गए
अन्याय में लग गए। शास्त्र की दृष्टि से अन्याय हम भी विचार से देखें तो अन्याय लौकिक दृष्टि से अन्याय लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसे ऐसे कर्म मनुष्य शरीर प्राप्त करके करने लगे हैं। कितनी हानि की बात है। भगवान ने कृपा कर यहाँ मानव जीवन या मानव शरीर हमको दिया है। उसका अर्थ यही है कि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और परमात्मा की प्राप्ति हमें अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान पर विश्वास करना चाहिए। यदि आप यहाँ आकर और भगवान की प्राप्ति नहीं करते हैं तो भगवान के साथ विश्वासघात करने के बराबर हैं। यहाँ आकर पाप झूठ कपट करते हैं तो आपका बड़ा भारी नुकसान है। निश्चय कर लो कि आज से पाप नहीं करोगे, अन्याय नहीं करोगे और भगवत तत्व की प्राप्ति करोगे। जैसे व्यापारी व्यापार खोजता है, इसी तरह परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए खोज में लगना चाहिए। आपको कोई संत महात्मा मिल जाए, कोई भगवत प्राप्त या सिद्ध पुरुष मिल जाए तो उनसे पूछो कि भगवान कैसे मिले, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे प्राप्त करे, अपना जो जीवन है उसको मुक्त कैसे करे, मोक्ष की प्राप्ति कैसी हमारी हो सके। इस बात की लालसा जगानी चाहिए। इसी में आप सबका कल्याण हो सकता है। नारायण नारायण नारायण। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का विषय वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल स्पिरिचुअल गीतेश को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसे ही सनातन ज्योतिष रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।